चलिए, तो आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे जो कि लगभग 99% छात्रों के मन में ये सवाल होते हैं। लेकिन उन छात्रों के ज्यादा मन में सवाल होता है जो बिल्कुल पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे होते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम हो चाहे होम बोर्ड की। ठीक है, सभी के लिए। तो चलिए, खैर, इसको आज हम लोग जानेंगे। जो हमने 5 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो लगभग ज्यादातर छात्रों के मन में सवाल होते हैं और कभी ना कभी अपने टीचर से या दोस्तों से आपस में डिस्कस जरूर करते हैं और उसके जानने का भी अ, मतलब प्लान बनाते हैं कि कैसे होता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। तो चलिए, खैर, हम आपको बताएंगे एज अ टीचर की व्यू से भी और स्टूडेंट की तरीके से भी। चलिए, तो पहला हमने सवाल लिया आपके गणित मैथ, यानी कि मैथ में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, यानी कि गणित में अच्छे नंबर लाने की तैयारी क्या होती है। दूसरा प्रश्न में हम लोग बात करेंगे टॉपर छात्र जो होते हैं वो मैथ की तैयारी आखिर कैसे करते हैं, उसकी गुप्त प्लानिंग यानी कि सीक्रेट प्लान क्या होते हैं उनके, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तीसरा सवाल जो होता है बच्चों के मन में, एनसीईआरटी बुक या आर डी शर्मा किससे पढ़ा जाए, यानी कि सप्लीमेंट्री जो बुक्स होती है, यानी कि एक्स्ट्रा बुक जो प्राइवेट होती है, और एक एनसीईआरटी बुक जो कि सरकारी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की बुक होती है। फोर्थ क्वेश्चन होता है किसे ज्यादा, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव यानी कि जो सवाल होते हैं उनको हल करें, या ऑब्जेक्टिव ज्यादा पढ़े, किससे ज्यादा नंबर आएंगे। ठीक है। प्रश्न होता है, पांचवा प्रश्न जो आता है, प्रश्न बैंक या परीक्षा धन अथवा परीक्षा बोध या प्रैक्टिस सेट, किससे पढ़े किससे ना पढ़े या किसको ज्यादा पढ़े। ठीक है, ये मन में सवाल होते हैं। तो चलिए, खैर, हम आपको एक एक क्वेश्चन को जवाब देंगे, तो आपको बढ़िया वीडियो बने रहना है और देखना है। ठीक है, चलिए पहले वाले क्वेश्चन की बात करें। देखिए, जैसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, गणित में अच्छे नंबर कैसे लाएं। ठीक है, और ये पता है कि टॉपर छात्र मैथ की तैयारी कैसे करते हैं, उनका गुप्त प्लान यानी सीक्रेट प्लान क्या होता है। तो चलिए, खैर, हम आपको बताते हैं। हमने भी मैथ में बहुत अच्छे नंबर लाए थे, इसलिए हम आपको अच्छी तरीके से बता सकते थे कि मैंने क्या प्लानिंग की थी और एक टॉपर स्टूडेंट क्या प्लान करता है। तो सबसे पहले टॉपर स्टूडेंट क्या होता है, वो जो उसकी मेन बुक होती है, जैसे कि एनसीईआरटी। अगर आप स्टेट बोर्ड की पेपर दे रहे हैं, जैसे एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड, अगर स्टेट बोर्ड की पेपर देते हैं आप, आपका बोर्ड है, तो आप एनसीईआरटी आपके लिए 100% इनफ है। ठीक है, लेकिन अगर आप सीबीएसई के हैं तो आप सीबीएसई एनसीईआरटी तो आप कंप्लीट रखें, क्योंकि इसी से बुक बनते हैं। और आरडी शर्मा क्या होता है कि कहीं कहीं आरडी शर्मा 2-4% आता है, तो अगर आप सीबीएसई की तैयारी करते हो तो आरडी शर्मा भी थोड़ा थोड़ा आप लगाएंगे उन्हीं को जो क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं बार बार। बाकी आप एनसीईआरटी बुक इनफ है। ठीक है, चलिए, खैर, तो हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या करते हैं स्टूडेंट। और दूसरा क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, दूसरा होता है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, कम से कम 3 साल के, कितने के, 3 वर्ष के कम से कम उनके पास पेपर होते हैं और वो कलेक्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। अब एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ते हैं पहले ये देखेंगे, PYQ क्वेश्चन कैसे होते हैं ये भी हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, तो पहला होता है एनसीईआरटी को जब बुक लेते हैं तो क्या करते हैं, उनके प्लान खतरनाक होते हैं। जैसे वो कोई भी चैप्टर अगर मान लेते हैं, हम चैप्टर 1 लिए, ठीक है, चैप्टर 1 की बात कर, तो इसके क्या करते हैं वो, कि सबसे पहला स्टेप होता है उस चैप्टर का कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट वो एक भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इससे क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ उनके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि वहां से वेरी मोस्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चनों को कट कर देते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं, नॉर्मल जिनके आने के चांसेस 1% होते हैं, उनको बिल्कुल ध्यान वो नहीं देते, उसको हटा देते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन वो बार बार जो रिपीट होते हैं या फिर से आने के चांस है, उनको जरूर वो शामिल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह उनकी तैयारी होती है। और उसके जितने भी फार्मूले होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में से फार्मूला भी आ जाता है, और वो स्पेशली फार्मूला की एक नोट्स ही बना लेते हैं, हर चैप्टर वाइज वो नोट्स बनाए होते हैं। ठीक है, फार्मूला की, जिसमें फार्मूला डिफिनेशन सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह वो पूरा चैप्टर वाइज वो खतरनाक तरीके से तैयारी करते हैं, और साथ में जब इतना उनको कंप्लीट हो जाता है तब वो जाते हैं किसमें, ठीक है, फिर वो जाते हैं PY क्वेश्चन में जाते हैं। PY क्वेश्चन के जब वो लेते हैं, ठीक है, कम से कम 3 साल का, कितने साल का, 3 साल का। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास ये 10th की मैंने मैथ की पेपर लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका ये 2024 का पेपर है। आप इसकी पूरी अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज आप ढूंढिए कि किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और किस टॉपिक से उठाए जा रहे हैं क्वेश्चन। उस टॉपिक के अगल बगल ही आपको पूरी प्लानिंग बनानी पड़ती है, वो हम आपको प्लानिंग अलग से भी बता देंगे। खैर, अभी हम आपको समझते हैं। देखिए, जैसे इसमें है मैथमेटिक्स, ये 2023 का पेपर है, आपका 10वीं का है, 10th स्कूल का। ठीक है, इसका पूरे क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करेंगे, है ना, कि कैसे कैसे आपको PY क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस पे भी हम आपके साथ बात करेंगे। और ये है 2022 का पेपर, ठीक है, 2022 का पेपर है।
इसको भी कम से कम आपके पास 3 साल का पेपर होना चाहिए। कुछ बच्चे देखिए ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं सर कि ब्लूप्रिंट तो चेंज हो जाता। अरे ब्लूप्रिंट नहीं हमको देखना, हमको क्वेश्चन देखना है कि बोर्ड क्या, बोर्ड में जो पेपर बनाने वाले होते हैं, अधिकारी होते हैं, टीचर्स होते हैं सीनियर, वो उनका दिमाग किस तरीके से सोचता है कि पेपर कहाँ से बनाया जाए। समझ गए ना। ये आपके पास 3 साल का पेपर हमारे पास, हम इसको आपको अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसके सभी ईयर के हम क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराने वाले हैं जल्द ही। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम आपको जैसे अभी आप 2025 की अगर पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको 2024 का पेपर, 2023 का पेपर आपको कलेक्ट कर लेना है, 2022 का, कम से कम 3 साल का आपका पेपर ले लेना है। इनके जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो, यानी कि जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव हो, और चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, सभी क्वेश्चन को 100% आपको ये बनने ही चाहिए। क्या? 100% आपसे बनने ही चाहिए, अगर आपको बढ़िया अच्छे नंबर लाना है। अरे तो भूल जाओ। ठीक है। तो ये होता है पूरा प्लानिंग। उसके बाद जब इतना हो जाता है, अब तीसरा जो उनका होता है, ये पहला नंबर, ठीक है, ये दूसरा नंबर, तीसरा जो उनका प्लान होता है, तीसरा प्लान जो होता है, वो होता है प्रैक्टिस सेट। क्या होता है? प्रैक्टिस सेट। अपने पेपर के, अब जान जाओ, अगर उनका पेपर जैसे मान लो 25 फरवरी से, या फिर आपके 13 फरवरी से पेपर है, ठीक है, 15 या 13 फरवरी से, मान लेते 15, ठीक है, अगर है, उसके मान लो वो 20 दिन पहले से, कितने, 20 दिन पहले से, 20 दिन पहले से वो प्रैक्टिस सेट लगाना चालू करते हैं। और वो पर डे, डेली आप कह सकते हो, डेली वो क्या करते हैं, डेली एक मॉर्निंग में, एक मॉर्निंग उठते ही एक सेट सॉल्व कर लेते हैं, और एक सोने से पहले, इवनिंग बोल दो या फिर नाइट बोल दो उसको, ठीक है, हाँ, नाइट में, इवनिंग ही बोलेंगे क्योंकि हम सो थोड़ी ना रहे हैं, है ना। एक आपको इवनिंग में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके सोते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये चीजें इनकी पूरी प्लानिंग होती है आपकी इवनिंग में, यानी कि नाइट में, ठीक है। तो सुबह शाम एक ठो लगाते हैं, यानी 20 दिन अगर आपके बचे हैं, तो आप विदिन 40 सेट अगर आप लगा रहे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के, जो उनको ज्यादा जरूरत होती है, जिनका उनका वीक होता है, या जिनमें उनको अच्छे नंबर लाना होता है, हम लोग यहाँ मैथ की बात कर रहे हैं, तो हम आपको मैथ की बता रहे हैं। अगर आप सुबह शाम नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट एक सेट डेली लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर जिसे कहते हैं, ठीक है। आप उनसे जाकर के सैंपल पेपर मांगेंगे, सैंपल या प्रैक्टिस, ठीक है। आप उनको लेकर के डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। डेली एक, जैसे डॉक्टर देता है ना सुबह शाम की गोली, तो आपको एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में जरूर खाना है एक सेट। अगर आप अच्छे नंबर, यानी कि 100 में से अगर आपको 95% प्लस लाना है, इससे ज्यादा नंबर लाना है, तो आपको ये चीज करना है। ये ऐसे टॉपर बच्चे करते हैं, ऐसे हम लोग भी करते थे, और हम लोगों ने काफी अच्छा मैथ में इंप्रूव किया है और अच्छे नंबर लाए थे, खैर, है ना। तो ये पूरा प्लान होता है प्रैक्टिस सेट। अब फिर जब होता है, जैसे मान लीजिए उनका 25 को पेपर है मैथ का, फिर वो क्या करते हैं, एक दिन पहले 24 तारीख की रात को क्या करते हैं, वो रात सिर्फ वो क्या करते हैं, यही चीज, ये जो वे रिवाई क्यू क्वेश्चन होते हैं, और ये चीजें, वो ज्यादातर क्या करते हैं, ओवरऑल केवल फार्मूले देखते हैं, और साथ में क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, इन पे ज्यादा उनका फोकस होता है, ऑब्जेक्टिव पे। क्योंकि अगर आपके ऑब्जेक्टिव अगर 30 नंबर के भी आ रहे हैं, तो उसमें से अगर आपने 27 अथवा 28 नंबर पा गए, तो आपका बल्ले बल्ले हो जाती है। फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें समय भी नहीं लगता, एक एक मिनट का भी समय नहीं होता, और आप अच्छे नंबर ला लेते हो, सही है ना, बिल्कुल। और सवाल तो है ही है, अगर आपके ऑब्जेक्टिव अच्छे नंबर हैं, तो फिर चेक करने वाला जो होता है कॉपी, वो समझ जाता है कि अच्छा बच्चा है। अगर आपकी बीच बीच में कहीं सवाल में, प्रश्न में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी है, तो उसको इग्नोर कर देता है वो, समझ रहे हो। तो ऐसा भी होता है, अगर शुरू में उसका दिमाग खराब हो जाएगा, बताओ, वो चेक कर रहा है, और ये हो जाएगा कि भाई ये इरिटेट कर रहा बच्चा, इसकी कॉपी अच्छी साफ साफ नहीं है ना। कॉपी लिखने के बारे में भी हम आपको बताएंगे, बोर्ड कॉपी कैसे लिखी जाती, ठीक है, पूरी प्लानिंग है, आपको हम जरूर बताएंगे। तो खैर ये हमने आपको बताया। और तो टॉपर कैसे तैयारी करते हैं, यानी अच्छे नंबर, एक ही बात है, टॉपर की तैयारी जान जाएंगे तो अच्छे नंबर आपके यहाँ लेडी आ जाएंगे। तो हमने आपको ये पूरा बताया प्लानिंग, ऐसे ऐसे आपको करना। मैं भी ऐसे ही किया था, मैंने 10th की एग्जाम जो है 2010 में दिया था, मैंने 2010 में, ठीक है। और अच्छे नंबर मेरे आए थे, एटलीस्ट आप ले लो, तो क्लास में मेरे क्या थे,
मेरी क्लास में लगभग 70 बच्चे थे, उसमें से मेरे लगभग 7th रैंक लगी थी। ठीक है। अब मैथ में तो मेरे और अच्छे लगभग शायद 3rd या 4th रैंक लगी थी। ठीक है। हाँ, इतने अच्छे नंबर लाए थे हमने। अब नंबर पूछोगे, अगर नंबर जानना चाहते हो मेरे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप अगर इस तरह तैयारी करेंगे, किसको किसको टॉपर बनना है, अच्छे नंबर लाना है, वो अपना नाम जरूर लिख के क्लास बता देंगे, और आप किस स्टेट से, आपका स्टेट बोर्ड क्या है, आप जरूर बताएंगे। ठीक है। चलिए खैर, और इसके जो 3rd 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, इसको हम बारी बारी से अगले नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ये वीडियो ज्यादा ना लंबी हो जाए। ठीक है। तो इसको हम लोग 3 क्वेश्चन अगले उसमें जानेंगे कि कैसे होता है। तो अगर आपको ये 3 क्वेश्चन और जानना है तो आप कमेंट करके बताएं कि सर नेक्स्ट वीडियो जरूर लाइए। चलिए खैर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है। चलिए खैर, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, है ना। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में एसके कोचिंग क्लासेस, जरूर वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे सारे सीक्रेट प्लान आपको बताए जाते हैं। चलिए खैर, ठीक है। या फिर वीडियो को नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक एसके कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल, आप वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगी आने वाली ये पेपर की, इसके भी पेपर भी आपको मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है। तो चलिए खैर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, सभी को बाय बाय।